देश में इस समय बहुत सारे शंकराचार्य बन के घूमते हैं जो कहते हैं कि हम भी शंकराचार्य हैं। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने जिन पीठों की रचना की, जिन पीठों की स्थापना की, वो तो निश्चित रूप से सर्वमान्य पीठ हैं। उनके अलावा जो मनमाने हैं उनके उनके विषय में हमको कुछ नहीं कहना है। उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। शस्त्रों की पूजा की अनुमति की क्या बात है? हमारे यहाँ तो जितने हमारे देवता हैं, कोई देवता से बताइए जो बिना शस्त्र के रहते हैं। तो जिन देवताओं को मानने वाले हम लोग क्या शस्त्र के बिना रहेंगे? हमारे यहाँ दो ही चीज़ है, एक शस्त्र और एक शास्त्र है। दोनों का आश्रय निश्चित रूप से जब तक हमारे समाज में था तब तक हमारे समाज की तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। शास्त्र छोड़ा हमने, शस्त्र भी छोड़ दिया हमने। कहते हैं कि कोई भी धर्म तब तक जीवित रहता है, तब तक उपस्थित रहता है जब तक उस धर्म से जुड़े, उस धर्म से संबद्ध संत उसके प्रचार प्रसार का जिम्मा अपने कंधों पर रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य संदीपन, आप देख रहे हैं मिडनाइट एक्सप्रेस। इस वक्त मैं सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ के रूप में स्थापित की गई आद्य शंकराचार्य, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने जिस पीठ, ज्योतिष पीठ को स्थापित किया था, आज मैं उस पीठ के परिसर के अंदर हूं। मेरे साथ विराजमान हैं यहाँ के प्रमुख, ज्योतिष पीठ के प्रमुख मुकुंदानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनका कद और पद मैं अगर अपने मुंह से कहूं तो छोटा मुंह बड़ी बात होगी। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचारी जी से, जो ज्योतिष पीठ के प्रमुख भी हैं। मैंने आपको जैसा बताया, सनातन धर्म पर बात होगी। देश में जो उथल पुथल मची है धर्म संप्रदाय के नाम पर, उसके संबंध में बात होगी। वेद ग्रंथों के बारे में बात होगी। और आज हम ब्रह्मचारी जी से जानने का प्रयास करेंगे, उनके स्वयं के जीवन के कुछ तार भी हम छेड़ने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय बद्री विशाल। मेरा पहला सवाल आपसे ही शुरू होता है। देखने में बहुत युवा लग रहे हैं, बहुत युवा। चेहरे पे एक, मैं कहूँगा कि जो ब्रह्मचारी नाम है वो चेहरा देखते ही अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि नाम और चेहरा दोनों एक दूसरे को स्पष्ट कर रहे हैं। दीक्षा कब ली आपने? कोई भी बात कहें उसके पहले हम एक स्पष्टीकरण बता दें कि हम ज्योतिर्मठ के प्रमुख यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के सेवक मात्र हैं। अब अपनी बात हम शुरू करें। हम हैं मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और लगभग 3 वर्ष पूर्व नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई प्रयाग के कुंभ में। वैसे पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में तो हम लगभग 16 वर्ष पहले काशी में जो वेद विद्यालय है उसमें आ गए थे। जगत गुरु स्वरूपानंद सरस्वती जी की बात करें। महाराज श्री का एक महाराज श्री के शिष्य हैं पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी। वो काशी में एक विद्यालय चलाते हैं पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार। उसी विद्यालय में अध्ययन के लिए आए, फिर पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में रहने लग गए और फिर पूज्य स्वामी जी से दीक्षा प्राप्त हुई लगभग 3 वर्ष पूर्व प्रयाग के कुंभ में। महाराज जी, ज्योतिष पीठ सर्वोच्च संस्थान है, सर्वोच्च पीठ है, जिसे कभी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद 3 पीठ की ओर स्थापना की गई। मेरा सवाल आपसे ये है कि जगत गुरु शंकराचार्य की जो पदवी है वो 4 जगत गुरु माने गए हैं सनातन धर्म में, लेकिन आज देखने में आता है कि बहुत सारे संत साधु जो हैं वो अपने नाम से पहले जगत गुरु लगाने लगे हैं। इसके पीछे के मैं आपसे कारण जानना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पूरा देश ये जाने कि वो 4 पीठ कौन कौन सी हैं जो वास्तविक जो हैं आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 4 पीठों की स्थापना की। चारों दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके उन्होंने 4 पीठ, इसीलिए शंकर पीठों को आम्नाय पीठ भी कहते हैं। आम्नाय का मतलब वेद है। तो पूर्व दिशा में उन्होंने गोवर्धन मठ पुरी पीठ की स्थापना की। पश्चिम में सामवेद को आधार लेकर के उन्होंने द्वारका शारदा पीठ की स्थापना की। उत्तर में अथर्ववेद को आधार लेकर के उन्होंने ज्योतिष पीठ की स्थापना की और दक्षिण में यजुर्वेद को आधार लेकर के उन्होंने श्रृंगेरी शारदा पीठ की स्थापना की। ये तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित 4 पीठ हैं। इसके अलावा देश में इस समय बहुत सारे शंकराचार्य बन के घूमते हैं जो कहते हैं कि हम भी शंकराचार्य हैं। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने जिन पीठों की रचना की, जिन पीठों की स्थापना की, वो तो निश्चित रूप से सर्वमान्य पीठ हैं। उनके अलावा जो मनमाने हैं उनके विषय में हमको कुछ नहीं कहना है। उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। लेकिन स्वयं उद्घोषणा करके कि हाँ हम शंकराचार्य हैं और कोई यदि घूमने लग जाए, उसके अंदर ना योग्यता हो, ना पात्रता हो, ना विद्वत्ता हो, न तपस्या हो, ना अध्ययन हो, तो कोई तात्पर्य नहीं है।
हम तो बस यही अनुरोध करना चाहेंगे उनमें से भी जो कोई महापुरुष सुन रहे हो कि आप सन्यासी के रूप में आप अच्छे हैं, आपकी वैसी भी पूजा होगी, सन्यासी की वैसी पूजा होती है हमारे यहाँ, आप सेवा करिए, सन्यासी के रूप में रहिए, क्या दिक्कत है। फर्जी नाम लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आपके कार्य ऐसे होने चाहिए कि आप जो काम करें उसी में सम्मान होने लगे। नाम ले लें और फर्जी नाम ले लें जो आप हैं ही नहीं, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश वही व्यक्ति करता है जो अच्छी प्रकृति का नहीं होता है। तो समाज में आप अच्छी प्रकृति के नहीं माने जा रहे हैं, तो आप कृपया काम अच्छे करिए, नाम के पीछे मत भागिए। यदि आप योग्य होंगे तो लोग स्वयं पकड़ के आपको जो मूल पीठ है वहाँ पे दीक्षित करा करके आचार्य गद्दी पे बैठाएंगे। तो अपनी योग्यता बढ़ाइए, फर्जी पीठ अपने आप को स्वघोषित बनने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्वामी जी, क्या आप मानते हैं कि ऐसे लोगों को, बहुत स्पष्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कानून के संविधान के माध्यम से भी रोका जाना चाहिए? हाँ, सरकारें मतलब कोशिश करें कि रोकें ऐसे लोगों को? ऐसा है कि अलग अलग जो जजमेंट आए हैं उनको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के भी और अलग अलग राज्यों के भी अलग अलग संदर्भ में जजमेंट हैं जिसमें उन्होंने इस बात को निरूपित किया कि 4 ही शंकराचार्य हैं। अभी रिसेंटली एक जजमेंट जस्टिस सुधीर अग्रवाल साहब ने जो दिया था उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा था कि 4 शंकराचार्य हैं, बाकी जो हैं उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि कोई यदि फर्जीगिरी करता है तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि किसी भी चीज़ में जो नियंत्रण करने वाला जो शासक है उसको तो इस पे ध्यान देना ही चाहिए। तो जो है नहीं, दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको दंड दिया जाना चाहिए। एक घटना बताएं आपको, केरल में एक व्यक्ति अपने आप को पूरी पीठ का शंकराचार्य कहते हुए पहुंच गए थे कुछ वर्ष पूर्व, जो अपने आप को कहते हैं कि हम पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं, कोई फर्जी व्यक्ति थे। तो पहुंच गए, पहुंचने के बाद केरल के जो डीजीपी थे, जो बड़े अधिकारी थे, उन्होंने आगवानी की, शंकराचार्य जी आए हैं। फिर वो उनको लेके गए। फिर शंकराचार्य जी महाराज जो बन के आए थे तथाकथित, वो एक ढाबे पर उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और खटिया पर बैठ करके होटल का खाने लगे। अब जो अधिकारी आए थे उनके मन में शंका उत्पन्न हो गई कि शंकराचार्य तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से कोई शंकराचार्य के नाम पे कोई फर्जी व्यक्ति आ गया है। फिर उन्होंने श्रृंगेरी मठ में संपर्क किया, फिर उनकी फ़ोटो भेजी गई। फिर श्रृंगेरी मठ वालों ने पूज्य स्वामी जी के पास संपर्क किया, पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी के पास। उन्होंने बताया कि ये तो पूरी पीठ का फर्जी व्यक्ति है, अपने आप को पूरी पीठ का शंकराचार्य कहते हुए घूम रहा है। तो जो वहाँ का प्रशासन था उन्होंने उनको प्रेम से समझाया कि आप तत्काल प्रदेश छोड़ के जाओ, नहीं तो फिर तत्काल कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो शंकराचार्य बन करके सनातन धर्म की, सन्यासियों की, सबकी छवि को भी समाप्त कर रहे हैं। इनके अंदर सद्गुण तो है नहीं। तो निश्चित रूप से सरकारों को इस बात में ठोस होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य एक दूसरा दृष्टिकोण ये भी है कि गुरु परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए जिस तरह से कार्य सरकारों को करना चाहिए वो नहीं करती हैं। यदि वो करें तो क्या ये संभव है कि सरकार चाहे फिर भी अनियमितता रहे? ये असंभव सी बात हो जाती है। सरकार जो चाहे वो कर सकती है। सरकार यदि चाहे तो आज चाहे सरकार यदि तय कर ले कि 4 ही शंकराचार्य हैं, बाकी सबको हमको नियंत्रित कर देना है, आज कर देंगे वो। बस ये उनके चाहने के ऊपर है। उनको चाहना चाहिए ऐसा, ताकि गुरु परंपरा में जो ऐसे अव्यवस्थित जो गलत लोग आ गए हैं वो उनकी छटाई हो, उनके ऊपर नियंत्रण हो। स्वामी जी, हिंदू, सनातन और आर्य 3 शब्द हैं। कहीं सुनने को मिलता है कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कहीं इन पे डिस्प्यूट होता है कि हिंदू अलग, सनातन अलग, आर्य अलग। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, सनातन का मतलब वो है कि जो सदा से चलता चला आया है, वो सनातन है। हिंदू आज का शब्द है। आज के समाज के अनुसार हिंदू शब्द भी कहीं कहीं वर्णन आते हैं प्राचीन ग्रंथों में, और आर्य तो हमारा शब्द है। तो तीनों में कोई भेद दृष्टिकोण से देखना यदि चाहें तो कोई भेद नहीं है। आर्य समाजी और हिंदुओं में, आर्य समाजी और सनातनियों में भेद है, क्योंकि जो आज के आर्य समाजी हैं, जो महर्षि दयानंद के बाद शुरू हुई परंपरा है, उसमें वो मूर्ति पूजा के विरोधी लोग हैं, वो आर्य समाजी हैं। आर्य तो निश्चित रूप से सनातनी हैं, हम लोग अपने आप को आर्य कहते हैं, और सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम आर्य हैं। तो इसमें हमारे दृष्टिकोण से आर्य शब्द में कोई भेद नहीं है। मतलब तीनों शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। आर्य समाजी यदि हैं, जो आजकल के आर्य समाजी हो गए हैं, वो मूर्ति के विरोधी हैं। वो हम लोगों को गलत मानते हैं कि साहब मूर्ति पूजा गलत है, वो मूर्ति का विरोध करने वाले लोग हैं। वो आर्य समाजी यदि कोई है तो आर्य समाजी का मतलब आप वैसे इस बात को कहा जा सकता है कि
कि जैसे मुसलमान मूर्ति को नहीं मानता है, ईसाई मूर्ति को नहीं मानते, वैसे जैसे आर्य समाजी भी हैं जो मूर्ति को नहीं मानते। देखने में वो हिंदू जैसे होते हैं, धोती भी पहनते हैं, कुर्ता भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते होंगे संभवतः, लेकिन मूर्ति को नहीं मानते हैं, वो हैं आर्य समाजी। तो उनसे हमारा मतभेद है। हमारे पूर्वाचार्यों ने भी कई शास्त्रार्थ हुए हैं, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के कई शास्त्रार्थ हुए हैं आर्य समाजियों से, उस सब में उन्होंने पराजित भी किया। आज भी इस पे विचार होते हैं तो आर्य समाजियों को पराजित किया ही जाता है। एक सामान्य उदाहरण यदि बताना चाहें, जो आर्य समाजी मूर्ति का विरोध करता है वो आर्य समाजी महर्षि दयानंद की मूर्ति की पूजा करता है। तो अब इससे बड़ा क्या विरोध हो सकता है आर्य समाजियों का ही? आप मूर्ति विरोधी हैं तो दयानंद जी की भी मूर्ति का विरोध होना चाहिए। उनकी मूर्ति की तो आप पूजा करेंगे और बाकी मूर्ति की आप निंदा करेंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ संस्कृत में एक कहते हैं वदतो व्याघात एक शब्द आता है। जैसे कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, कि मेरे मुख में जीव नहीं है। अरे भाई, जब तुम्हारे मुख में जीव नहीं तुम बोल कैसे रहे? तुम बोल रहे, इसका मतलब तुमने खुद ही से अपने वाक्य को काट दिया। तो कोई आर्य समाजी मूर्ति विरोधी यदि है, मूर्ति की निंदा करने वाला है, वो आर्य समाजी खुद दयानंद जी की मूर्ति की पूजा करता है, इसलिए उनको कुछ नहीं कहना। वो आर्य समाजी अलग हैं, आर्य हिंदू और सनातनी। हम आर्य हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। स्वामी जी, क्या धर्माचार्यों को राजनीति में आना चाहिए, सरकार का प्रमुख बनना चाहिए, सरकार में शामिल होना चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, गुरु का स्थान राजा से ऊपर का है भारतीय संस्कृति में। यही हमारी सनातन धर्म में और इस्लाम और ईसाई में, जो धर्म अपने आप को कहते हैं, हमारे और उनमें यही अंतर है कि उनका जो गुरु है और राजा है दोनों एक ही है। जैसे वेटिकन सिटी में पोप ही राजा है और पोप ही धर्मगुरु भी है। ऐसे मुसलमानों में खलीफा ही राजा भी है और खलीफा ही धर्मगुरु भी है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं। भारतीय संस्कृति में गुरु का अलग स्थान है, राजा का अलग स्थान है। दशरथ जी राजा हैं, वशिष्ठ जी गुरु हैं। राजा पूरे देश पे, पूरे साम्राज्य पे नियंत्रण करता है और वो राजा गुरु के चरणों में रहता है। तो राजनीति से अलग तो नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं। राजनीति में निश्चित रूप से हस्तक्षेप कहिए, परामर्श कहिए, जो भी कहिए, राजनीति से अलग। लोग कहते हैं ना कि राजनीति से दूर रहना चाहिए। अरे कैसे दूर रहना चाहिए? दूर रह नहीं सकते हैं, समाज में रह रहे हैं, हमारा भी तो विचार है समाज में। तो लेकिन राजनेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर गुरुओं के पास है। राजनेताओं को इस बात को अच्छे से समझना चाहिए कि हमारे ऊपर गुरु हैं, और गुरु अपने आप को स्वतंत्र नहीं समझते। गुरु भी अपने ऊपर शास्त्रों को, पुराण को, वेद को रखते हैं, मर्यादाओं को रखते हैं। तो सब के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके सब आपस में नियंत्रित है। आजकल के जो राजा हैं हमारे तथाकथित नेतागण, वो निरंकुश हो गए हैं। वो अपने ऊपर किसी को समझते ही नहीं है, इसीलिए अनियमितताएं आती हैं, अव्यवस्थाएं आती हैं। उनको अपने ऊपर गुरु को समझना चाहिए और गुरुओं से परामर्श लेना चाहिए। जब तक भारत देश में राजाओं ने गुरुओं के परामर्श से देश को चलाया, तब तक भारतवर्ष निश्चित रूप से सोने की चिड़ियाँ और समृद्ध और विश्व गुरु, इस तरह की चीज़ें भारत के साथ विशेषण में लगाया जाता था। लेकिन जब से भारत के नेताओं ने, चाहे ब्रिटिश काल हो, चाहे उसके पहले, चाहे अभी का हो लोकतंत्र, जब से गुरुओं का परामर्श लेना उन्होंने बंद कर दिया, गुरुओं को कि उन्होंने एक तरह से उपेक्षा करनी शुरू कर दी, अवहेलना करनी शुरू कर दी, तब से उनका जो मोरल है, एक देश का जो स्वाभिमान है, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। नेताओं को देश के हित में, जो सद्गुरु हैं, जो राष्ट्र रक्षा के लिए सब कुछ उन्होंने समर्पित कर दिया है, उनका परामर्श, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन लेते ही रहना चाहिए। स्वामी जी, कुछ दिनों पहले मामला हुआ था, मैंने कहीं जगह सवाल पूछा है धर्माचार्यों से, इस्लाम के जो सर्वोच्च देवता कह लीजिए, नबी कह लीजिए, उनको लेकर के एक टिप्पणी आई थी। उस टिप्पणी के विरोध में बड़ा बवाल मचा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सफाई मांगी गई देश से, और उसके परिणाम के स्वरूप ये हुआ कुछ कट्टरवादी मुस्लिम युवकों ने उदयपुर के अंदर एक हिंदू टेलर की हत्या कर दी। कन्हैया लाल या कन्हैया प्रसाद कुछ नाम था। एक तरफ कहा जाता है कि इस्लाम संप्रदाय जो है, या कुरान जो धर्म पुस्तक है उनकी धार्मिक, कि वो शांति का संदेश देती है। बहुत स्पष्ट आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में इस्लाम एक शांति प्रिय संप्रदाय है? क्या धार्मिक पुस्तक उनकी शांति का संदेश देती है? और क्या उसके फॉलोअर्स, अगर वो शांति का संदेश देती है पुस्तक, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं? देखिए, इस्लाम क्या संदेश देती है पुस्तकों में, ये तो इस्लाम का जो स्कॉलर होगा वो जानता होगा। हमने तो इस्लाम को पढ़ा नहीं है, पुस्तकों में क्या लिखा है।
हमने तो इस्लाम को हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करते हैं समाज में। तो जिस तरह का परिदृश्य दिखता है इस्लाम को मानने वाले लोगों का, जैसी उग्रता, जैसी मार काट उनकी दिखती है, उससे वो तो किसी भी दृष्टिकोण से समझ में नहीं आते हैं कि वो शांति के दूत हैं। अभी 2 दिन पहले बकरीद बीती, उनकी क्रूरता चरम सीमा पर थी। उसमें कैसी कैसी क्रूरताएं की जा रही थी। तो ये शांति का धर्म है कि नहीं है, ये पुस्तकों में क्या है पता नहीं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं। लेकिन जो देखने को मिलता है, एक जो सामान्य मस्तिष्क हमारा जो कैच कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, वो यही है कि शांति का संदेश तो वैसे देखिए नियम के अनुसार मनुष्य का सहज स्वभाव शांत ही है, मनुष्य का सहज स्वभाव आनंद स्वरूप ही है। लेकिन ये आरोपित स्वभाव है कि वो क्रोधित हो जाता है, वो नाराज़ हो जाता है, वो काटने मारने की बात करता है। तो इस्लाम के मानने वाले लोगों का जो स्वभाव आजकल दिखता है, वो अच्छा शांत स्वभाव तो नहीं ही दिखता है, उसमें कोई शक नहीं। आप उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि शुक्रवार में के नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर की स्थिति किस तरह की विभत्स हो जाती है, जबकि कुछ हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए अपोजिट मस्जिद है, कुंभ में लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन किसी को भी किसी से खतरा नहीं होता है। उस कुंभ में ऐसे भी हज़ारों दुकान वाले होते हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के होंगे, होते ही हैं हमारे मंदिरों के साथ, तो हमारे तीर्थ के पास। लेकिन कभी भी किसी मुसलमान को ये नहीं लगता है कि हमारे प्राण को खतरा है। लेकिन शुक्रवार को नमाज के बाद कोई हिंदू यदि मस्जिद के आसपास दिख जाए तो उसको प्राण का खतरा निश्चित रूप से। अभी उदयपुर का प्रकरण या जो मोहम्मद साहब के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उसके बाद का प्रकरण जो देश में आया, तो और जहाँ तक टिप्पणी की बात है जिसकी चर्चा आपने शुरू में की थी, तो जो वो महिला है जिन्होंने टिप्पणी की, उन महिला ने कोट करते हुए बात कही कि साहब आपके अमुक अमुक ग्रंथ में ये बात लिखी हुई है, ये हदीस में। यहाँ मैं रोकूंगा। ये सबसे बड़ी बात है महाराज जी, यही स्वामी जी सबसे बड़ी बात है कि वो जो डिबेट में कहा गया था वो अपनी तरफ से नहीं कहा गया था, वो धार्मिक पुस्तक हाँ, को इंटीमेट करते हुए हदीस को जी 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 वो वहाँ मेंशन है, मतलब वहाँ अंकित है, मेंशन की। हाँ, तो अब इस पे हमने मतलब मूल बात ये है ना कि जब हम स्वयं गलत होते हैं तब हमें समस्या होती है। जैसे कोई कान्हा हो तो सुन ना पाता हो, उसको कोई कह दे तो उसको समस्या हो जाएगी। अब जैसे जिसका संपूर्ण अंग है उसको कोई कान्हा का है, लंगड़ा का है, लूला, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माने समस्या है आपके अंदर, इसलिए आप चिढ़ जाते हैं। तो वो तो केवल आपकी चीज़ को कोट किया किसी व्यक्ति ने, तो कोट करने मात्र से वो दोषी नहीं होगा। यानी आप मानते हैं वो कमी है आपके अंदर? नहीं, कमी है नहीं है ये विचार आप स्वयं करिए, ये आपका प्रश्न है, इसमें हम क्यों जाएँ। हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपके ग्रंथों में लिखा है ना, आप ये क्यों नहीं सार्वजनिक रूप से घोषणा कर देते कि साहब हम अपने इस ग्रंथ को नहीं मानते। घोषणा कर दीजिए, तब फिर हम लोग विचार कर लेंगे, हम लोग भी नहीं कहेंगे, या हम लोग ऐसे कहने वाले लोगों का समर्थन या विरोध इस पे भी विचार करेंगे। हमने अपने तरफ से कोई बात नहीं कही, जो आपके ग्रंथ में लिखा है उसको कोट केवल कर दिया। तो कोट कर दिया, इतने मात्र से इतना बवाल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हम लोगों के यहाँ भी तो बहुत सारे लोगों के लिए कहा जाता है, लेकिन हम लोग तो कुछ इस तरह का अपना स्वरूप नहीं दिखाते। हम तो फिर भी समझाने की ही भावना रखते हैं, शांत करने की ही भावना रखते हैं। तो ये तो आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि भाई आपके ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो ये आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, हमको चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने कोई नई बात कही ही नहीं। हम कोई नई बात कहते, जो नहीं होता है उस तरह की बात कहते, हम आलोचना करते, तब तो निश्चित रूप से हम दोषी होते। हमने तो आपकी बात को कह दी बस, इतना ही। हमारा दोष क्या है? आपने जो अपने विषय में अपने विशेषण लिखे हैं, हमने उसको पढ़ के सुना दिए। अब आपका मुँह ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो आपकी समस्या है ना, हमारा क्या है उसमें। महाराज जी मेरा अगला सवाल है, कई जगह मैं पूछता हूँ संतों से, धर्माचार्यों से, क्या हिंदुस्तान के अंदर इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है? स्पष्ट है, वो तो दिख ही रहा है। तलवार की नोक पे पहले भी इन्होंने हिंदुओं को कन्वर्ट किया। आज भी बहुत सारे मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज कन्वर्टेड हैं, बहुत सारे हैं, और आज भी वही स्थिति है देश में। कहते हैं कि शांति का धर्म है, लेकिन तलवार के नोक पे ही तो ये बढ़ रहा है। ISI ऐसे जो संगठन जो दूसरे देशों पे कब्जा कर रहे हैं, उनका क्या नारा है? उनका तो यही है, वो कट्टर इस्लाम की ही बात करते हैं वो। तो इस्लामिक कट्टर जो चरम सीमा पर पहुँच गए। अभी हम लोगों ने 5-6 दिन पहले एक खबर पढ़ी कि झारखंड में ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका जो था, वहाँ पे ये घोषणा कर दी गई सरकार की तरफ से या जिस भी तरफ से कि अब विद्यालय शुक्रवार को ही बंद होगा, रविवार को नहीं होगा।
मतलब भारत देश में रह करके भी जो भारत देश का कानून सब जगह के लिए लागू होता है वो उस जगह लागू नहीं होगा जहाँ पे मुसलमान 70% से अधिक है। तो ये क्या है? ये तो मनमानापन ही है ना। यही है ना कि जब तक आप कम है तब तक तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे ही आपकी जनसंख्या बढ़ती है आप अपना नियम कानून लाना शुरू करते हैं। स्वामी जी, देश का विभाजन हुआ था, धार्मिक आधार पे हुआ था। ये तथ्य उठाने से डरते हैं, मीडिया भी डरता है, कई बार राजनेता भी इसका जिक्र करने से डरते हैं। आज मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। सवाल जब उठता है तो कहा जाता है कि सब नहीं, हम तो हिंदुस्तान को प्यार करते थे इसलिए हम हिंदुस्तान में रह गए। क्या कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो इस्लामिक कट्टरवाद आपने कहा अभी बढ़ रहा है, मैं इसी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में फिर एक और पाकिस्तान की मांग देश के अंदर उठ सकती है? जिस तरह से बढ़ रहा है इनका तो नियम है, जो इनकी प्रकृति है कि जब ये कम होते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब इनकी जनसंख्या बढ़ती है तो ये अपने कानून लाना चाहते हैं वहाँ पे, अपने जो उनका खुद का उनके संविधान है उसको लागू करना, शरीयत कानून लाना चाहते हैं, सारा विधान अपने अनुसार करना चाहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि तो इनकी हो ही रही है, तो ये तो संभावना इसकी लगाई ही जा सकती है कि भविष्य में वो कुछ भी मांग कर सकते हैं जो उनके नियम के अनुसार का हो। तो इस पे निश्चित रूप से भारतवर्ष में जो रहने वाले लोग हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ तो निश्चित रूप से जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं। यदि हमारे यहाँ कुछ नेता इस बात को कहते हैं तो वो सही कहते हैं। धर्म के आधार पर आपने बंटवारा किया है, एक हिंदुओं का देश और एक मुसलमानों के लिए हो गया था। तो जब मुसलमानों के लिए देश बट गया तो आपकी क्या ज़रूरत है यहाँ पे? आप जाइए अपने देश में रहिए, खूब बढ़िए, खूब पढ़िए, क्या दिक्कत है? ये हिंदुओं का देश है, यहाँ पे हिंदुओं को रहने दीजिए और हिंदुओं को रहने देना होगा आपको। आप हिंदुओं की संख्या अधिक है, हिंदू लोग अधिक है भारत देश में, उनके पास संसाधन भी अधिक है, सब कुछ अधिक है, फिर भी वो आपको इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि वो आपको अपना छोटा भाई समझते हैं। छोटे भाई के रूप में यदि आप रहें तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समस्या क्या है कि आप हिंदुओं के इस सदाशयता का दुर्लाभ लेते हैं। आप समझते हैं कि साहब ये डर गए, अब आप और परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ है तो आपको जो आपके धर्म को मानने वाला देश है उस देश में आपको निश्चित रूप से चला जाना चाहिए। ये हिंदुओं का देश था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहने वाला है। स्वामी जी, एक सवाल बद्रीनाथ धाम को लेकर के है। बहुत महत्वपूर्ण पीठ है, धाम है, और मैं जितना समझता हूँ, जानता हूँ, बद्रीनाथ धाम का जो मैनेजमेंट हुआ करता था या जो कार्य क्षेत्र हुआ करता था, वो समस्त जो प्रबंधन उसका था वो ज्योतिष पीठ किया करती थी, जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ, आप विराजमान हैं। बीते कुछ सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। थोड़ा सा बताएं, देश दुनिया जानना चाहती है कि वर्तमान में बद्रीनाथ धाम को लेकर के क्या स्थिति है। देखिए, प्राचीन जितने भी धार्मिक स्थान थे देश में, जो हैं अभी धार्मिक, कहते हैं कि हमारे यहाँ जो महाराज सम्राट सुधन्वा थे उन्होंने शंकराचार्य जी को विशेष उत्तरदायित्व दिया था। अपने यहाँ धर्म में ये विधान है, अपने यहाँ की हमारे संपत्ति का 10% हम धर्म के लिए दान करते हैं। तो संपत्ति का 10% धर्म के लिए दान लेने का अधिकार शंकराचार्य जी के अलावा किसी के पास नहीं है। कोई भी धर्मगुरु नहीं ले सकता सनातनियों के घर का 10% धार्मिक कर जो है, धार्मिक कर वसूलने का अधिकार मात्र शंकराचार्य पीठ को है, वो भी स्वयं नहीं है। सम्राट सुधन्वा ने, जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने दिया था। तो भारत देश में 4 दिशाओं में जो 4 मठ बनाए हैं उनके चारों की अपनी अपनी सीमाएं निर्धारित हैं। तो उन सीमाओं में जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मंदिर थे, प्राचीन स्थान थे, उन सब पे उन पीठ के आचार्यों का ही हस्तक्षेप, उनका ही मार्गदर्शन होता था। मतलब वही पीठ उन धर्म के स्थल का प्रबंधन करती थी। उत्तर भारत का ये जो ज्योतिष पीठ है, पूरे उत्तर भारत में जितने भी धार्मिक स्थान हैं, जितने भी, सबका उत्तरदायित्व तो शंकराचार्य पीठों के पास होता था और वहाँ के आचार्य ही उसको संभालते थे। जो राजा थे वो उनके शिष्य होते थे और राजा शंकराचार्य जी के आदेशानुसार शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन पे संभालते थे। राजा शंकराचार्य जी ही उसके नैतिक जिम्मेदार व्यक्ति होते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे देश काल परिस्थिति के अनुसार परिस्थितियाँ बदलती गईं। फिर पहले तो मुसलमानों का राज्य आया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का राज्य आया, फिर अब लोकतंत्र आ गया। अंग्रेज़ों के समय ही बद्रीनाथ मंदिर के विषय में जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, तो शंकराचार्य जी का दायित्व, जितने भी हमने बताया कि चारों पीठ के अंतर्गत जितने अलग अलग स्थान थे, सबका दायित्व चारों पीठों के अलग अलग आचार्यों के ऊपर धार्मिक होता था।
बद्रीनाथ मंदिर व्यवस्था संभालने के लिए असल में ज्योतिष पीठ में लगभग 150 वर्ष तक ये पीठ उच्छिन्न रहा, भौगोलिक परिस्थितियाँ ठीक ना होने के कारण। तो यहाँ के जो आचार्य थे 1817 के बाद वो गुजरात चले गए। गुजरात में धौलका नाम की एक जगह है, वहाँ पे 4-5 पीढ़ी चली ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी की। तो जब वो आचार्य यहाँ नहीं रहे उस समय एक मंदिर समिति बना दी गई। मंदिर समिति बना करके अंग्रेजों के समय प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति ने कार्य करना आरंभ किया और फिर व्यवस्था चली। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, वर्तमान परिस्थिति में मंदिर समिति ही वहाँ की व्यवस्था को देखती है, लेकिन शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन के अनुसार ही देखती है। जो उत्तरदायित्व व्यवस्था से संबंध में पूरी तरह से जो शंकराचार्य जी के पास होता था वो अब शंकराचार्य जी के पास तो नहीं, ये समिति देखती है, लेकिन शंकराचार्य जी के आदेश का वो अक्षरशः पालन करते हैं। उसका पालन उनको करना चाहिए, वो करती है और शंकराचार्य जी से मार्गदर्शन लेती है। शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी महाराज जी जो आदेश करते हैं उसका पालन मंदिर समिति मतलब परंपरा से करती चली आई है। कोई उसमें मंदिर समिति से समिति ने कभी शंकराचार्य जी की परंपरा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन प्राचीन काल में ये व्यवस्था निश्चित रूप से थी कि पूरी तरह से शंकराचार्य जी के हाथ में वो नियंत्रण होता था। वो अब नहीं है, वो समिति के पास में है। स्वामी जी क्या अपील करना चाहेंगे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से, हिंदू धर्म को मानने वाले धर्मावलंबियों से क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जो देश में धार्मिक स्थिति की बात करें, धार्मिक परिदृश्य की बात करें, उसके संबंध में क्या आप कहना चाहेंगे? क्या निर्देश, क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, हम तो बस इतना ही निवेदन करना चाहेंगे कि एक कहावत है ना कि कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने कान को देखिए, कान है कि नहीं। इसी तरह से किसी के बताए पे भ्रम में मत आइए। अपने धर्म के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में जिज्ञासु बनिए, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, जो परंपरागत आचार्य हैं उनसे जुड़िए और जुड़ करके धर्म के विषय में थोड़ा विशेष अभिरुचि बढ़ाइए। अपनी अभिरुचि बढ़ा करके धर्म को जानिए। और आप क्या कर सकते हैं स्वयं की धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने परिवार के धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल के धर्म की रक्षा के लिए, अपने ग्राम के, अपने समाज के, अपने देश के, अपने ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने धर्म रक्षा के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके लिए आप सन्नद्ध होइए और वो प्रयास करिए। धर्म रक्षा में आपका स्वयं का क्या योगदान है उसको सुनिश्चित करिए और उसके लिए प्रयास करिए। केवल इतना ही कहना है। एक छोटा सा सवाल जो मेरे मन में आ गया है, बस बहुत कम शब्दों में आपका उत्तर चाहूँगा। स्वयं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या शस्त्रों की पूजा को आप अनुमति देते हैं? शस्त्रों की पूजा की अनुमति की क्या बात है। हमारे यहाँ तो जितने हमारे देवता हैं, कोई देवता से बताइए जो बिना शस्त्र के रहते हैं। तो जिन देवताओं को मानने वाले हम लोग क्या शस्त्र के बिना रहेंगे? हमारे यहाँ दो ही चीज़ है, एक शस्त्र और एक शास्त्र है। दोनों का आश्रय निश्चित रूप से जब तक हमारे समाज में था तब तक हमारे समाज की तरफ आँख उठा के देखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। शास्त्र छोड़ा हमने, शस्त्र भी छोड़ दिया हमने। तो पहले शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपने जीवन में स्थान देने की आवश्यकता है सनातनियों को। यदि अपने धर्म की रक्षा, अपनी रक्षा, अपने समाज की रक्षा चाहते हैं तो शस्त्र शास्त्र दोनों का अभ्यास करिए, दोनों को अपने जीवन में अपनाइए, तब तो आपकी रक्षा संभव है। आपके मस्तिष्क की रक्षा होगी और आपके शरीर की रक्षा शस्त्र और शास्त्र से होगी। मिडनाइट एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ ज्योतिष पीठ के प्रमुख, जोशीमठ में जो स्थित है, आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित की गई सबसे पहली सनातन धर्म की जो पीठ है। मिडनाइट एक्सप्रेस के लिए जोशीमठ से मैं आचार्य संदीप।